जय श्री राम सभी दोस्तों का हर हर महादेव। स्वागत है आपको आज के मेरे इस वीडियो में। और आज का वीडियो में शिव जी से रिलेटेड वीडियो बना के लाया हूँ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे शिव जी के भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। और सबसे प्रथम यानी कि जो पहला नंबर का ज्योतिर्लिंग माना गया है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से यह प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हुआ था? दरअसल यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है और इससे संबंधित पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था तो वह बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष पुत्रियों को पाकर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और सभी 27 दक्ष पुत्रियां भी चंद्रमा को अपने पति के स्वरूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से उन्हें रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी, जिसका वह बहुत आदर और प्रेम करते थे, जो कि बाकी पत्नियों से नहीं करते थे। चंद्रमा की अपनी उदासीनता और उपेक्षा देख रोहिणी के अलावा बाकी सभी पत्नियां अप्रसन्न थीं। वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार देते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे तुम्हें ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेमपूर्ण समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर वापस लौट आए। इतना समझाने के बाद भी चंद्रमा ने अपने ससुर की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार सुन प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति से समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने के बाद भी जब चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने चंद्रमा से कहा कि मेरे आग्रह करने के बाद भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के द्वारा चंद्रमा को श्राप दिए जाने के कारण क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। चिंतित चंद्रमा ने अपनी अवस्था और उनके कारणों का संक्षिप्त वर्णन देवराज इंद्र और ऋषिगणों को दिया। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्रदेव सहित सभी देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो घटना हो गई है उससे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा सभी देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके कठिन तपस्या करें। इनकी तपस्या और आराधना से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार कर सभी देवताओं के साथ चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर भगवान शिव की कठिन तपस्या की।
वे मृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की तपस्या में तल्लीन हो गए। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या 6 महीने तक निरंतर की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिरचित से वहां खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठिन तप कर रहे हो, अपनी उस अभिलाषा को बताओ। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्ण कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर से इस क्षय रोग को दूर करें। चंद्रमा के इस श्राप को भगवान शिव शंकर पूरी तरह मिटा तो नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाला और चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक कल्याण के लायक हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्ण भगवान शिव की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथा। और अगर आपने इस कथा को पूरी निष्ठा और भाव से सुना है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।